खुदा दा खौफ करो, ठीक है? घर में बैठ के कोई काम करो, ठीक है? ये आप लोग जो बाहर निकल के जो 2 घंटे का तमाशा लगाती हो, तो ये तमाशा लगाना बंद करो। एम्ब्रा के प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो मैं मैच भी खेल चुकी हूँ 2-3 दफ़ा, चैंपियंस हम रह चुके हैं। Do you believe on the rape cases with the females? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं है। कसूर का एक केस हुआ, रेप केस, खातून का। हुँ, मुझे कॉल आई कि आप क्योंकि क्राइम की बीट करती हैं, बिल्कुल। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। जी। एक तरफ तो आपकी ये इमेज है, दबंग, किरण, रुबाब खान, लेकिन साइड बाय साइड आपने इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, चैरिटी के लिए इतना काम किया, तो मतलब व्हाट एक्चुअली इज़ योर पर्सनैलिटी? कि मतलब आपने कोविड के अंदर आई नो दैट आपने कोविड के अंदर 7,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को खुद इंडिपेंडेंटली आपने एफर्ट्स करके कोविड के अंदर जब लोगों को कोरोना से खतरा था, आप उस बीमारी के अंदर अकेली बाहर निकलती रही हैं और आपने जाके 7,000 से ज़्यादा लोगों को राशन प्रोवाइड किया, उनके घरों की तंगदस्तियाँ दूर की हैं। तो व्हाट इज़ दैट स्टोरी? अच्छा, इसमें ये है कि मैं सिर्फ़ इसमें अकेली बंदी नहीं थी, हुँ, मेरी एक पूरी टीम थी जिसमें आमना उस्मान मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, जी, जी। वो मेरे साथ इसमें थी। तो हमने एक प्लान किया था, हमारा एक मीडिया लीडिंग लेडीज़ के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म है। राइट। तो जब ये कोरोना हुआ था, पता है बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी। हाँ जी, बिल्कुल। लोग घरों तक महदूद रह गए थे, ठीक है? तो हमने तब प्लान किया कि हमने इतना काम किया है, हमारे इतने रिलेशंस हैं, तो इन रिलेशंस का क्या फ़ायदा हुँ, अगर आज ही हमारे काम नहीं आएँगे? बिल्कुल। क्योंकि एक ना आपके इमेज बना होता है हुँ, सोशल मीडिया पे भी कि जब आप स्क्रीन पे होते हैं ना तो लोग ये समझते हैं, जर्नलिस्ट के बारे में ख़ास तौर पर ये लोग समझते हैं कि अगर हम इनको अपना दुःख बताएँगे ना, तो हमारा दुःख ख़त्म हो जाएगा, हाँ, जो सबसे बड़ा झूठ है, सीधी बात है, हुँ। ठीक है? ये सिर्फ़ एक तमाशा है। ठीक है? देखिए, उनका चाहे तो ये होता है अपनाओं को मेरा मैसेज करते थे, बाजी हमें जो है ना वो राशन चाहिए, हम क्या करें, ये करें, वो करें। हमने प्लान किया, हुँ, हमने पूरी एक टीम बनाई 5-6 लड़कियों की। हमने डिवाइड किया कि आप फेसबुक पे लाइव बैठेंगी, आप इंस्टा पे लाइव बैठेंगी, हुँ, आप जो है वो फील्ड में जाएँगी। हमने पूरी लिस्टें तैयार की, हुँ, इस वक़्त लाहौर के अंदर कौन-कौन लोग राशन दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? हमने उसपे पूरी वर्किंग की। हुँ, वर्किंग करने के बाद हमने 3-4 जैसे मेरे पास गाड़ी थी, मेरे 1-2 फ्रेंड्स के पास गाड़ी थी। हमने सुबह 8 बजे निकलना, उनसे हमने राशन लेना, पहले लोगों के आईडी कार्ड्स इकट्ठे करने, हुँ। फिर राशन लेना, फिर राशन लेके उनको राशन प्रोवाइड करना, क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम किया डोर था ना कि स्टेप आप तक। डोर टू डोर जाना। हुँ, इससे मेरी मदर का बड़ा वो साथ रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरी मदर मेरे साथ गाड़ी पे जाती थी और राशन हम लोगों ने, मैंने सिर्फ लाहौर में नहीं, फैसलाबाद, कसूर, हम लोगों ने पत्तों की वाली साइड पे, हमने बहुत सारी जगहों पे जाके राशन प्रोवाइड किया। लेकिन मेरी टीम की सबसे हमारी जो अच्छी चीज़ थी वो ये, उस वक़्त भी मुझे बड़ा दुःख हुआ कि जब लोगों ने राशन वगैरह प्रोवाइड किया, ये ना हमारे अंदर भी बड़ी चीज़ आ गई है हुँ। कि हम किसी को एक पेंसिल भी गिफ्ट करते हैं ना, तो हम उसका फ़ोटो लेना, जो है ना वो फ़र्ज़ समझ बस समझ इसलिए कि हमने इसको ये चीज़ दी है। कि उसकी देखिए ज़िंदगी हाँ, करना तकरीर। पड़ता हमें। तो अभी ना ये हुआ कि मेरे साथ ना एक बड़े काबिल इज़्ज़त है मेरे लिए वो शख़्स, तो मुझे ना कुछ लोगों ने कहा हमें राशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप इनको मेरे पास राशन के लिए भेज दें, हुँ, राशन मेरे पास भेज दें। तो मैंने ना उनको राशन के लिए भेजा, तो उन्होंने ना बड़ी चीप बात की, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप यहाँ पर लाइन बना लें और आपका फ़ोटो सेशन होगा मेरे साथ, ठीक है? और मैं फिर आपको राशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक हो गया? तो मैंने, उसने मुझे कहा कि "आपी, कुछ सफ़ेदपोश भी तो लोग होते हैं ना, हाँ जी। सामने नहीं आना चाहते।" उसने मुझे फ़ोन किया कि "आपी, मुझे राशन नहीं चाहिए, मेरे 3 दिन से मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, तो मुझे राशन नहीं चाहिए।" इस बंदे ने मेरे से इस तरह बात की है। आप यकीन करो रब नवाज़, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई इस बात की कि हमारे, अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, हुँ, तो क्या इस तरह आप उसकी मशहूरी करते फिरोगे कि तज़लील दिखाओ करोगे तो लोगों एक की। तो ही आपको सवाब मिलेगा, हुँ, तभी आपको नेकी मिलेगी। वो मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था, बहुत अच्छे भाई थे मेरे। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आज के बाद आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। मेरा आपसे ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म। इस वजह से आपको तो यही नहीं पता, आपने तो इंसानियत की तज़रीफ़ करना शुरू कर दी है। आपको तो अगर एक इंसान साइल आपके दरवाज़े पर हाथ फैला रहा है, हुँ। तो ज़रूरी है कि आपने उसको कैमरे पे ही लेके आना है। तो फिर हमने जो है ना अपनी जो टीम्स बनाई, तो हमने ये फैसला किया, हमने ताकतवर लोगों को राशन ज़रूर दिया, लेकिन हमने एक बंदे की भी फ़ोटो नहीं बनाई। बिल्कुल। हमने कहा अगर आप लोगों ने राशन देना, आप लोगों ने पैसे देने, हम आपको उसका जो है ना प्रूफ़ देंगे। हुँ, लेकिन हम अपने किसी भी एक बंदे की आपको फ़ोटो नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमने इस तरह जो है ना वो, हुँ। जब तक ये सीन चलता रहा, तो फिर हमने ये काम किया, तब फिर मुझे अमन कहानी की तरह देखा रायटन। हाँ, तब अमर कहानी की तरफ से आपको बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपा उसके अलावा आपने इतने अवार्ड्स आपको मिले हैं, बहुत मतलब कैन यू नेम इट कि कौन-कौन से अवार्ड्स थे?
मुझे बेस्ट वुमेन का भी अवार्ड मिल चुका है। मैं बलूचिस्तान में जब ये ज़ल्ज़ला आया, मैं 2 दिन के लिए वहाँ गई थी अल-खिदमत की तरफ से। मुझे इतराफ़ खिदमत का अवार्ड मिल आप चुका है। सैलाब के अंदर काम सैलाब में मैं बाकायदा बलूचिस्तान सैलाब के अंदर बलूचिस्तान में मैं गई और मैंने वहाँ पर, और मुझे ऑफ़िस की तरफ से छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैंने कहा मुझे जाना है। तो मैं गई और हम लोग नहीं सोए थे। मैं 2 दिन हम लोगों ने काम किया और सुबह मैं यहाँ पर 5 बजे पहुँची और मैं घर नहीं गई, मैं ऑफ़िस पहुँच गई कि कोई इश्यू ना हो। देखिए ना, पता ज़ाहिर बात चीज़ें होती हैं बड़ी। तो हमने ये काम किया, खिदमत की तरफ से मुझे बहुत दफ़ा जो है वो अवार्ड से नवाजा गया। ये आप अपनी जॉब के अलावा काम करती हूँ मैं सोशल वर्क करती हैं, कभी अल-खिदमत के साथ, कभी किसी किसी के साथ। एम्ब्रा के प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो मैं मैच भी खेल चुकी हूँ 2-3 दफ़ा, चैंपियंस हम रह चुके हैं। मैंने ट्रॉफ़ी मैंने उधर से भी विन की थी। तो इस तरह जो है ना वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करती रहती है जो सामने, लेकिन जब कोई अवार्ड के लिए बुलाते तो फिर मुझे होता है कि चलो ठीक है। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश थी कि किसी की खिदमत करो हाँ जी, तो खामोशी से करो, ठीक है? बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में या दिल में ये बात डाल दी है, या अल्लाह ने आपको थोड़ा-सा नवाज़ दिया है कि प्लीज़, अभी मैं कुछ दिन पहले, कल की बात है, मैं लिबर्टी में थी, तो वहाँ पर तमाम चंद लोग थे, 10 लोग, खाना खिलाया जा रहा था और उनका फ़ोटो सेशन हो रहा था। मतलब ये क्या चीज़ है? आप सफ़ेदपोश लोग हैं बेचारे, अगर खाना वहाँ खाने आ गए हैं, तो आप अच्छा, हर किसी के हाथ में मोबाइल आने का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि मोबाइल का नहीं, मीडिया लेकिन आप मेरी परमिशन के बगैर आप वीडियो नहीं बना सकते। नहीं। अगर मैं ऐसे कोई एक्टिविटी कर रही हूँ ना, आप मेरी परमिशन के बगैर वो नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज, रमजान के महीने में भी अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि उसके जो है ना वो झंडे लगाए जाए कि हमने इसकी मदद की है। उसका कोई फायदा नहीं, अगले बंदे कितनी को आप जो है ना उसको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं ना, तो पता नहीं बेहतर है कि मैं किनकी दिल आज़ारी से आपका वो सारा किया धरा जो है वो इस पे होते फोटो। अभी आप फेसबुक देख रहे हैं, भरी हुई है प्रयोग Facebook। ऐसी और अच्छा, एक बड़ी का बात बताती हूँ। कोरोना के दिनों में एक बड़ा अहम चैनल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी। उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि हमने कोरोना के दिनों में जो है ना लोगों को राशन प्रोवाइड करना है। उसने एक बंदे को साबुन की टिक्की दी। उसने कहा कि ये आपकी साबुन की टिक्की है और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसने कहा, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक साबुन की टिक्की दी है, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। तो ये देखें जी, ये फलां चैनल है, ये हम डेली आते हैं और हम सबको एक-एक साबुन की टिक्की देके जाते हैं। आप ये देखें कि ये लेवल है लोगों का कि एक साबुन की टिक्की से वो क्या करेगा? और ये इलेक्ट्रॉनिक मीन स्ट्रीम मीडिया एक चैनल है और मेरे तक जब वीडियो पहुंची, मैंने उसपे फिर वीडियो की। मतलब ये क्या चीजें हैं? हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल तो इस तरह की भी चीजें चलती हैं हमारे माशरे के अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा, आप एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हैं। जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये अदारा है क्या? ये काम क्या करता है और आप उसमें क्या मेरा रोल प्ले बेसिकली जो है ना वो मैसी मीडिया के नाम से है, मेरी कंपनी है। जो मैं पीआर्स के काम करती हूँ, ठीक है? हम डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांडिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है? तो उसमें जो उसकी मैं मेंबर हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो जब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर बनी और अभी रिसेंटली जब मैंने अपना वोट कास्ट किया, तो मेरे माइंड में ये बात आई, जब मैं वहाँ बैठी थी, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, काशिफ साहब। जी, जी। अभी लास्ट पे वो जो थे प्रेसिडेंट। जी, जी। तो मैं उनसे बात करी थी, तो मैंने कहा भाई मुझे वो वक्त याद है कि जब मैं दिन टीवी में एक रिपोर्टर थी, एक छोटी सी रिपोर्टर थी, तो मैंने 1 घंटा आपका वेट किया था आपका इंटरव्यू करने के लिए। और मैं वहाँ सोचा कि यार ये भी तो लोग हैं ना, तो यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ा बेइनकी है। तो आज मैं खुद उस चैम्बर की मेंबर बन के और आपको वोट कास्ट कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी वो जब मैं वोट कास्ट कर रही थी ना, तो तब मेरे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट था। मैंने कहा अल्लाह ताला आप मतलब कोशिश करते हैं ना आप, अल्लाह ताला कहता है आप कोशिश करो ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब आप झोली में तो नहीं ना डालेगा हर चीज़, आपने कोशिश करनी होती है। तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था कि यार नहीं, एक रिपोर्टिंग से आज मैं एक मेंबर बन गई हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सो किरण अप्पा, इसके अलावा आप मतलब here are millions, I'm saying too much millions, but here are multiple awards you have won सोशल सर्विस के लिए। एक तरफ मेरा एक ज़ाती सवाल है आपसे, एक तरफ इतनी दबंग पर्सनैलिटी के जिसको किसी का डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आई नो यू, जब आप राइट में हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ से। एक तरफ ऐसी दबंग पर्सनैलिटी और दूसरी तरफ इंसानियत का इतना दर्द कि अभी वो वाली बात बताते हुए, उस बच्ची की बात बताते हुए जिसने कहा कि मैं राशन नहीं लेना चाह रही, बेशक 3 दिन से मेरे बच्चों ने, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो आप किरण रुबाब की पर्सनैलिटी क्या है? हु इज़ किरण रुबाब? बेसिकली आपको मैं बताऊँ एक बात, आपको फील्ड में रहने के लिए जी। आपको दबंग रहना पड़ता है, हुँ, ठीक है? मुआशरे के अंदर आपने जब सर्वाइव करना है ना, हुँ, तो वो कहते हैं कि औरत जब बाहर निकले ना, तो अपने लहजे को, आपका लहजा जो है ना वो सख्त होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, ठीक है?
और दूसरी बात ये है कि ये नरम होना, ये एक मेरी पर्सनैलिटी में या मैं अल्लाह की तरफ से इंसानी फितरत है। कि मैं, हाँ, ये मुझे ना मेरे अंदर एक ये विश है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। हमेशा मेरे अंदर ये चीज़ रही है जी। और अभी भी है, ऐसा नहीं है। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ ना, हुँ, तो वो जिस हद तक हो सकता है वो करूँ मैं। लेकिन मैं, आपने मुझे भी देखा स्क्रीन पे, मैं बहुत वीडियोज़ भी कर चीज़ें हैं। लेकिन आज तक मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी को कोई चीज़, हुँ। किसी के साथ कुछ कर रही हूँ, कुछ कुछ दे रही हूँ, किसी की हेल्प, कम से कम इंसानियत की तज़लील ना करूँ ये मैं। मेरा अल्लाह हाँ। और ये मेरा मामला है। हाँ ये जी, मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। हुँ। ठीक है? अगर आप किसी बंदे को आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो ना, हुँ। तो फिर वो अल्लाह और आपका मामला नहीं रह जाता। हुँ। ठीक है ना? फिर तो आपने बहुत सारे लोगों को बिल इसके अंदर ऐड कर दिया ना, तो वो फिर आपका मकसद भी किल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल है। आपने जिस मकसद के लिए काम किया ना, मैं सुबह घर से निकलती हूँ, एक माइंडसेट के साथ, आपको हज़ारों लोग मिलते हैं बाहर। हुँ, ठीक है? तो अगर आपने किसी एक बंदे की भी हेल्प कर दी, हुँ, फिर आपने उस पे वीडियो भी बना ली, हुँ। तो वो आपका तो वो सारा मकसद भी मकसद किल तो हो गया। खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर आप वो करें ही ना। हुँ। इससे बेहतर है खाना मतलब करें। आपने अगले बंदे को डिसरिस्पेक्ट करके हुँ। आपकी वीडियो मिलियंस पे चली गई, आपने उससे कमा भी लिया, बकायदा ऑलरेडी भी आपसे कह दिया कि वाह वाह वाह, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। एक चीज़ बताइएगा कि आप एज़ अ वुमन आपने बगैर कुछ सोचे कि लोग क्या कहेंगे, आपने इतना काम किया है और बे बेधड़क काम किया है। तो आपको कभी कोई ऐसी इनसिक्योरिटीज़ या सोसाइटी की तरफ से ऐसे सेक्सुअल थ्रेट्स जो हैं, वो कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? इस चीज़ के बारे में आपका क्या स्टांस है कि सोसाइटी सोसाइटी कैसी है? जहाँ पे आप रह रही हैं एज़ अ फीमेल, आपको कितना वो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे रहने पे? अच्छा, जहाँ पर आपने बात की ना लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये सोचने लग जाएं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है? अगर आपने जिंदगी में एक मकसद बना लिया कि आपको करना है तो करना है। बिल्कुल। ठीक है? हुँ, एक गाड़ी पे आप जा रहे होते हैं ना, हुँ, तो कुत्ते भौंक रहे होते हैं पीछे गाड़ी के, उनकी इतनी जरूरत नहीं होती कि वो गाड़ी के अंदर बैठ जाए। हुँ, उन्होंने एक टाइम पे भौंकना है और वो गाड़ी में गुजर जाना है। हुँ, ठीक है? आपका जो मकसद है आप उसको अचीव करें। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपने ये नहीं सोचना, हुँ, आपने अपना एक टारगेट रखना है कि मुझे इस मंजिल पे पहुंचना है और आपने उस मंजिल पे पहुंचना है। और जो ये लफ्ज़ है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो फिर ये कहेंगे कि ऐ साडी कज़न है, हुँ, ठीक है? हुँ। ये हमारी फलाँ खाला की बेटी है, हाँ जी। फिर लोग ये कहेंगे। राइट, राइट, राइट। अच्छा आपा कि अभी रिसेंटली जो है वो औरत मार्च का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ सो कॉन्फिडेंट फीमेल, आप इस एजेंडा को कैसे देखती हैं? आपका क्या स्टांस है औरत मार्च के ऊपर? औरत मार्च जो है ना, ये बहुत ही फ़िज़ूल है, हुँ, मैं ये समझती हूँ। हुँ, और ये उन ख़वातीन की तौहीन है, जो ख़वातीन इस मुआशरे के अंदर बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से काम कर रही हैं। बिल्कुल। इस औरत मार्च ने हम जैसी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। ये औरत मार्च वॉक कर लेना, नारेबाज़ी करना, ठीक है? मर्दों को कहना है जी मर्दों से हमें हकूक़ चाहिए। हुँ, मैं उन ख़वातीन से ये कहना चाहती हूँ कि पहले ख़वातीन से तो अपने हकूक़ ले लो, फिर मर्दों की तरफ जाओ ना। हुँ, हमें इनसिक्योरिटी औरतों को मर्दों से नहीं है, ये इनको बात समझनी पड़ेगी। हमें इनसिक्योरिटी औरत को औरत से है, ठीक है? मर्द को हमसे क्या मसला है, ठीक है ना? हुँ, मर्द को हमसे क्या जेलसी है, हुँ, ठीक है? मर्द का हमारा क्या कॉम्पिटिशन है? औरत का औरत से कॉम्पिटिशन है, हुँ, ठीक है ना? मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने फील्ड में मुझे 15 साल हो गए मैंने फील्ड में काम बिल्कुल। किया। मुझे आज तक जब भी नुकसान पहुँचाया है ना, औरत ने पहुँचाया। मर्द ने हमेशा मुझे जो है ना वो बड़ा सपोर्ट की है, फ़ायज़ा सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे हमेशा ये चीज़ फ़ील कराई है कि नहीं, आपकी एक स्पेस है। यू आर अ कॉन्फिडेंट ठीक है, आप एक ऑफ़िस में काम कर रही हैं, आपके साथ वहाँ काम करने वाली खातून आपसे इनसिक्योर है, हुँ, ठीक है? वो ये समझती है कि अगर आज आपकी तारीफ़ हुई है ना, कि क्यों हुई है तारीफ़? हाँ, अगर उसी जगह पर आपके साथ एक मर्द बैठा ना, तो वो ये आपसे कहेगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो ये जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं, ये चंद ख़वातीन, हुँ, ये बहुत बड़ी तादाद नहीं, ये चंद ख़वातीन, अगर आप इनके लिबास से देख रहे हैं ना वहाँ पर जाकर, तो मेरा दिल करता है मैं जाऊँ वहाँ और इनसे ये पूछूँ कि जिस तरह का आपने ज़ेबतन ये लिबास किया हुआ है, इसके बाद आपको कौन-सी आज़ादी चाहिए? कौन-सी आज़ादी? मतलब ये सुना है आपको आज़ादी क्या इस तरह की फ्लेक्स उठाकर आप उन पर तहरीरें लिख के हुँ, आप निकलिए, ये क्या चीज़ें हैं? हुँ, इनको तो पहले बताएँ ना, ठीक है? बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं जी हम अपनी जो हमारी मुलाज़मीन है या हमारे, मैंने एक खातून से पूछा, हुँ, हुँ, मैंने कहा कि आप ये बताएँ कि आप ये जो कर रही हैं कि हम हुँ, औरत मार्ग पे बाहर निकले बात कर रही हैं, वो ख़वातीन किधर है? हाँ, जिनकी आप बात कर रही हैं? कह रही हो का कपड़े धो रही है।
ठीक है, वो कपड़े तो हो रही है, मतलब जो आप कपड़े पहन के इस तरह के लिबास पहन के अल्फाज का जो आपका चुनाव है पोस्टर्स के ऊपर करके आपको ज्यादा, अगर आप अभी भी ये समझती कि आप इस मुआशरे के अंदर इनसिक्योर है, अभी भी आप ये समझती हैं कि इस मुआशरे ने आपको इज्जत नहीं दी, तो फिर आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलनी, आप जैसी खवातीन को तो कभी नहीं मिलनी, क्योंकि हम जैसी खवातीन, फातिमा जीना, हमारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ठीक है, हमारी बहुत सारी ऐसी खवातीन हमारी फील्ड में काम करी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको इज्जत मिल रही है, हम मर्दों के साथ काम कर गए, हमें कभी इनसिक्योरिटी ही नहीं हुई, ठीक है, ये सारा साथ सोई रहती है और खवातीन के हकूक के लिए बाहर नहीं निकलती, ये 8 मार्च हो जाए वो तमाशा लगा लेती हैं कि जी हम बाहर निकली और नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और इनफैक्ट औरत की तस्लील भी ये औरतें ही कर रही हैं। मतलब आप यकीन करें अब नवाज, मेरे मैसेंजर पे 1000 लोगों ने मैसेज किया, मैडम आप भी औरत मार्च में जा रही हैं, मेरे लिए ये शर्मिंदगी की बात है, ये मेरी फ़ख्र की बात नहीं है, और मैं इन खवातीन से कहूँगी कि खुदा दा खौफ करो, ठीक है, घर में बैठ के कोई काम करो, ठीक है, ये आप लोग जो बाहर निकल के जो 2 घंटे का तमाशा लगाती हो, तो ये तमाशा लगाना बंद करो। अच्छा आपने मेरा आपके साथ एक वो कॉन्फिडेंस है कि मैं ये एक बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन है जो मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ। व्हाट डू यू बिलीव ऑन द रेप केसेस विद द फीमेल्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? जब तक खातून जो है ना, वो जब तक खुद ना चाहे, एडल्ट जब तक खातून खुद ना चाहे, तब तक उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। वो इनसिक्योर खुद करती है, कहते हैं कि मैं इनसिक्योरिटी है मर्दों से, उसको मर्दों से इनसिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई और ही कोई इसका मसला है, ठीक है? मुझे 15 साल हो गए फील्ड में काम करते हुए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको मैं एक चीज़ कंप्लीट करती हूँ यहाँ पर, मेरी आज तक कोई लड़की दोस्त नहीं है। सिंपल। ठीक है, मुझे हमेशा कभी कोई मसला था, मेरे बहुत अच्छे फील्ड में 2 भाई हैं, काम करने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट, मुझे दोस्त मशवरा हो, मैंने करना, मैं उनसे मशवरा होती, मैं रात को 12-12 बजे तक फील्ड में काम करके अकेली घर गई हूँ। मुझे तो आज तक किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ। मुझे समझ ही नहीं आती कि, और मैं आपको एक चीज़ और बतानी है, ये जो लड़कियाँ कहती हैं ना रेप केसेस, अब आपने ये बात की, मैं आप पे केस यहाँ कोट करती हूँ। कसूर का एक केस हुआ, रेप केस खातून का। मुझे कॉल आई कि आप क्योंकि क्राइम की बीट करती हैं, बिल्कुल। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। जी, कोर्ट की, क्योंकि आप क्राइम की बीट करती है तो मेरी हेल्प करें, मेरा रेप हुआ है। मैंने कहा ओके, मैं उस वक्त नहीं क्राइम की बीट में थी, मैंने कहा अच्छा ये बड़ा केस है, मैं आपको इंसाफ दिलवाती हूँ, ठीक है। मैंने जब उस केस को इन्वेस्टिगेट किया, रब नवाज, आप बिलीव करोगे कि वो एक लड़की ब्लैकमेलर थी, और उसने उस लड़के को ब्लैकमेल किया, और उसको जब ये सारी बात खुल गई, इन्वेस्टिगेट हो गया, तो उसने कहा कि आप सिर्फ ऐसे करें 50,000 रुपए दे दे और मैं ये बात रफा दफा कर देती हूँ। ये हकीकत है रेप केस की। मैं ये नहीं कहती कि रेप केस होते ही नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रही, होते हैं, लेकिन रेप केस जो होता है ना, जो अच्छे खानदानी घर की लड़की है ना, अल्लाह माफ करे, किसी के साथ कोई ना करे इशू ऐसा हो, किसी के साथ इशू हो जाए ना, तो वो इज्जत के मारे खामोशी से बैठ जाती है कि ये अब हमारे साथ हो गया ना, ठीक है। मीडिया से नहीं, आगे क्या, मीडिया पर आपने आकर उस केस को जो है ना वो और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। आप मुझे एक चीज बताएं, जितने रेप केसेस मीडिया पर आज तक रिपोर्ट हुए, किसको इंसाफ मिला है? कोई एक केस मुझे आप बता दें कि ये मेरे माइंड में ये केस है, इसका ये हुआ था और इसको इंसाफ मिल गया था। पब्लिक इज नॉट दैट किड, सबको पता है कि अगर किसी को पकड़ के इस तरह स्टंट ना खेलें, ठीक है। औरत की रिस्पेक्ट जो है ना, वो इस्लाम ने औरत को बहुत रिस्पेक्ट दी है, बिल्कुल। तो आप इसको माने, ठीक है। आप काम है, अपनी इज्जत भी ना अपनी काम से बनाए, ये नहीं कि इस तरह के स्टंट खेल के आप, हमारी जैसी खवातीन है ना, वो जब घर से निकलती है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये जरा देख लेना, ठीक है ना, जरा ख्याल करो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ। इन खवातीन की वजह से हम खवातीन बदनाम, बिल्कुल, जो सही काम कर रहे हैं वो भी रोज ऐसे तानों का शिकार नाम हो जाती हैं। हाँ जी, क्योंकि ठीक है, ये रेप के, मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे किसी बेटी पर इस तरह का तो मुश्किल वक्त आए, क्योंकि ये बड़े तकलीफ की चीज है कि किसी पर इस तरह का वक्त आए। क्योंकि मैंने 1-2 केसेस इस तरह के, जैसे ज़ैनब का, मैंने आपको बताया, बच्चों के केस इस तरह के खुद रिपोर्ट होते हैं हमने। लेकिन जो आजकल ये खवातीन, हमारी एज फेलो जो खवातीन है, वो कहते हैं कि हमारा जो वो ये कार्ड के ना, हमारा रेप हो गया है, हमें इंसाफ चाहिए। ये तड़ना और अवाम को बेवकूफ ना बनाए आप, क्योंकि आपकी वजह से हम बदनाम हो रही हैं, ठीक है। हमारा एक इमेज जो है ना वो खराब हो रहा है कि फील्ड में काम करने वाली लड़कियां जो है ना, वो ठीक नहीं है, ठीक। और मीडिया के बारे में तो इमेज ही है, ये मीडिया के अंदर जो भी लड़की काम कर रही है वो कैरेक्टरलेस है। मैं मीडिया में जब आई ना, मेरा बैकग्राउंड मीडिया से नहीं है, मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक मीडिया का बंदा नहीं, बिल्कुल। और मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुमने फील्ड में जब जाना है ना, तो अपने आप को बड़ा कवर करके, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। और अब मेरी मदर जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है मुझे लेके, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंट आप पैदा करते हो ना अपने पेरेंट्स में, कि आप जा रहे हो, 10 लोगों से मिलते हो। मेरा हर वक्त जो सीटिंग है आपको पता ही है, हाँ जी,
मेरी किस तरह के लोगों में सिटी होती है, तो ये प्लीज ना कार्ड खेलें, क्योंकि इससे ना पता है औरत की बहुत इंसल्ट हो रही है। मुझे ये पर्सनली ये चीज बहुत फील होती है कि यार प्लीज नहीं, अब बस कर दे। अब हमारा पाशा ना बड़ा समझदार हो गया। लेके क्या आप, और फिर मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये फजूल जो चीजें ना कि कौन से दो कि अच्छा हाँ। कंटेंट दो पब्लिक के अंदर, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है, पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा है जो हम दिखाना नहीं चाहते। हमने रेटिंग के चक्कर में और ये डॉलर्स के चक्कर में हाँ जी, हमने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा। बिल्कुल। नहीं। वैल्यूज़ का, मुल्क का, तहज़ीब का, इल्म का, शऊर का कर बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। कर लिए। जी किरण आपा, अब आखिर में दिस द माइक इज़ योर्स, आपकी ऑडियंस है, आप हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपनी ऑडियंस को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें। जब आप ज़िंदगी में पॉजिटिव रहते हैं तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होता है। नेगेटिविटी को ज़िंदगी से निकाल दें और कोशिश करें कि जो आपने एक गोल सेट किया उस गोल को अचीव करें, तो इंशाल्लाह आपकी भी मुआशरे के अंदर इज़्ज़त बनेगी और आपकी फैमिली की तो इज़्ज़त बनेगी। थैंक यू सो मच। जी, नाज़रीन, थैंक यू सो मच किरण आपा, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाएँगे और किसी एक स्पेसिफिक बीट के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ किरण रुबाब खान। तो इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।